अंसर महमूद शहीद कहावलियाँ समानी सेक्टर भिम्बर आज़ाद कश्मीर। नाजरीन, ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर बैक साइड पे वो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं और इस नीली वाटर टैंक जो है छोटी, इसके बिल्कुल साथ से जो मोर्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बैंकर हैं इंडियन आर्मी के, तवक्को की जा रही है कि यहाँ से फायर टारगेट करके अंसर महमूद को 25 नवंबर 2020 की तारीख में मगरब के बाद हल्के अंधेरे में, अंधेरा छा रहा था या छा चुका था, जब इसको टारगेट करके पहले फायर किया जिसमें वो जान बचाकर निकल गया और चंद मिनट के बाद वापसी की और वापस आया तो उस पर 2 फायर हुए। पहला फायर मिस हुआ, दूसरा उसको हिट हो गया और वो मौके पर ही कह लें चंद कदम चला, उसके बाद वो शहीद हो गया। ये उनके भाई हैं अबरार। अबरार, आप कहाँ थे जी जब ये आपका भाई शहीद हुआ? मलेशिया में। कहाँ थे आप? मलेशिया। ज़रा ऊंची आवाज़ में बताइए। मलेशिया में। मलेशिया में थे। मलेशिया में कितना अरसा से आप रह रहे हैं? मलेशिया में 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आपको हादसे का कैसे पता चला? नेट पर या किसी ने फ़ोन किया? कैसे पता चला कि आपका भाई शहीद हो गया? घर से कॉल गई थी। जी, घर से कॉल गई थी। कैसे कॉल गई थी? हाँ, घर से कॉल गई। तो आप उस वक्त कितने देर में आपको पता चला हादसे के? बस तकरीबन आधे घंटे के बाद पता आधे घंटे में पता चल गया। तो आप उस वक्त मलेशिया में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। काम कर रहे थे। वहाँ आप क्या काम करते हैं? रेस्टोरेंट पे काम करते रेस्टोरेंट पे, होटलिंग का काम है। तो आप पे क्या गुजरी, क्या कैफियत गुजरी आप पे, वो उस कैफियत का बताइए। बस क्या बता सकते हैं उसके बारे में। आपको सख्ता तारी हो गया, आप सदमे से मुतासर नहीं हुए? बस वो तो होना ही है, काम छोड़ दिया था। काम छूट गया। फिर आप कैसे आप पहुँचे, कब हैं? मतलब कल रात को पहुँच जाऊँ। कल रात को पहुँचे, दूसरे दिन दफन होने के दूसरे दिन। तो किस वक्त आप इस्लामाबाद का पहुँचे एयरपोर्ट पे? शाम 4:30 बजे। शाम 4:30 बजे कल। तो कश्मीर में आप समानी अपने इलाका में कितने बजे पहुँचे रात को? रात को 11:30 बजे। 11:30 बजे। फिर आप यहाँ घर नहीं आ सके, क्या वजह थी? कि फायरिंग का ख़तरा था। तो फिर सुबह पहुँचे? मैं सुबह 8 बजे। सुबह आज 8 बजे। तो आज ख़त्म शरीफ में आप शरीक हुए। आप क्या कहेंगे, यहाँ रहने के हालात कैसे हैं? बस कुछ नहीं कह सकते, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, खतरनाक हैं, अजियत मुश्किल में हैं। आप पूरी ज़िंदगी यहीं पले बड़े जवान हुए, तो आपको यहाँ ख़तरात महसूस नहीं होते या आदी हो चुके हैं? वो तो बस आदि भी है, लेकिन अभी भी मुश्किल है ना, बाहर जाने में अंधेरे में डर लगते है। रात को फायरिंग आम होती है। हाँ। तो आप क्या पैगाम देंगे कश्मीरियों के लिए कि कश्मीरियों को क्या करना चाहिए जो बॉर्डर के दोनों तरफ शहीद होते हैं, ख़तरे में रह रहे हैं? तो इनको बॉर्डर अगर ये इस तरफ वाले लोग छोड़ दें, अपने घरों से निकल जाएं, कहीं सहूलत लेकर, कर्ज लेकर ये इलाका छोड़ दें, तो फिर किसको फ़ायदा होगा? कश्मीरी यहाँ से मुल्क छोड़ते चले जाएं तो किसको फ़ायदा पहुँचेगा? कश्मीर तो कभी भी मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। कश्मीरी नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे किसी सूरत में भी। नहीं जाएंगे। तो आज़ादी कैसे मिलेगी, कैसे लेंगे आज़ादी, की तरीका क्या है? बस इसी तरह कुर्बानियाँ देंगे। तो कुर्बानियाँ देंगे। कश्मीर किस हालत में होना चाहिए, कैसे आज़ाद होगा आपके ख्याल में? 75 साल 74 हो गए हैं, तो ये कब तक ये सिलसिला और जारी रहेगा? आपके ख्याल में इसका हल क्या है? बस आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हो जाएगा। आने वाले दिनों में आप पर उम्मीद है कि हल हो जाएगा। तो आप अपने शहीद भाई जो अंसर महमूद शहीद हुए, तो आपके ये बड़े भाई थे, तो आपका दारोमदार घर का किस पे था? बस ये बड़े भाई भी इसी पे था। तो इसकी मासूम बच्चियां पीछे रह गईं, छोटी छोटी। तो आपके वालिदैन भी बूढ़े हैं, अब्बू थोड़े से माजूर हैं टांग से। तो अब आप मलेशिया हैं, दूसरा भाई थोड़ा अरसा हुआ इटली सेटल है अभी चंद साल से। तो अभी आपके हालात माशी गुजारे लायक हैं या कुछ अच्छे हैं? अभी तो बस गुजारे लायक हैं, आने वाले दिनों में देखो कुछ अल्लाह हाथ आपका थाम ले, बेहतर हो जाएंगे। तो आप
आखिर में ये बताइए कि आप इस सदमे के हालात में क्या महसूस करते हैं कि कश्मीर के लिए जाने देने का सिलसिला कश्मीरी जारी रख के कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, या कश्मीर को किसी दूसरे मुल्क में शामिल करना पसंद करेंगे, या कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं? बस हमारे भाई ने कुर्बानी दी, हम भी कुर्बानी देंगे। नहीं, इसको आज़ाद देखना चाहते हैं या कि किसी दूसरे मुल्क में ये शामिल हो जाए कश्मीर? नहीं, ये तो आज़ाद देखना चाहते हैं। आज़ाद देखना चाहते हैं। आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं होना चाहिए और इंडिया के साथ भी इलाक नहीं होना चाहिए? भाई ये तो आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर को आप आज़ाद नहीं इस वक्त समझते? क्या समझते हैं, ये आज़ाद नहीं है या पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल है? ये तो आज़ाद है, लेकिन हमने तो पूरा आज़ाद कराना है ना। पूरा आज़ाद होगा तो वो कैसे आज़ाद होगा? आज़ाद तो चलो हो जाएगा, किसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हो जाएगा। तो आज़ाद होकर जो लोग पाकिस्तान में जम होना चाहते हैं और कुछ जो परली तरफ हैं मकबूजा कश्मीर इंडियन, वो इंडिया में जम होना चाहते हैं, तो कश्मीर का फ़ैसला आपके ख्याल में यह है कि दोनों के साथ नहीं होना चाहिए? बस अपने दिल की बात करें, सच कहिए, बताएं। ये तो ये अलग अलग हुकूमत बननी चाहिए इसकी। जी नाजरीन, ये वो दिल की बातें हैं। जब ये कहा जाता है कि सहाफ़ी फजल रहमान इनके बातें इनसे उगलवाता है, ये बातें कही जाती हैं कभी कभी, तो आप क्यों नहीं इनके दिल की बात निकलवाते? इनको दिल की बात कहने का मौका क्यों नहीं देते? जो ये कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए, यहाँ से दोनों अफवाज जाएं, तो फिर मसला यहाँ फायरिंग का रहेगा ही नहीं। ना उस तरफ कोई शहीद होगा कश्मीरी, ना इस तरफ। कश्मीर का मामला हल इसी तरह होगा कि दोनों अफवाज यहाँ से चली जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी जब हो, जब अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ कंट्रोल करे और तमाम कश्मीर के ख़ित्ते इकट्ठे कश्मीरी होकर तमाम ख़ित्तों के अपनी राय कायम करें और बाकायदा से पोलिंग हो और वो राय कायम करें कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं या इंडिया के साथ, या फिर ख़ुद मुख्तियार रहना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना, ये ऑप्शन के ये तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की यानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनली हैं उनकी वायलेशन है कि किसी को पाबंद किया जाए कि वो फ़लाँ के साथ ही मिलेगा, फ़लाँ के साथ ही इलाक़ करेगा, वरना उसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं। ये कहना हम कश्मीरियों का है और बिला झिझक हम ये कह रहे हैं कि अब हमें दोनों ममालिक की अफवाज यहाँ से चली जाएं और जो चाइना की आई है उसको भी चले जाना चाहिए, या चाइना आ जाए और कुछ इलाका वो रख ले? कोई भी नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं। चाइना हरा है, हाँ कश्मीरी ये कह रहे हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि वो भी मेहरबानी करे, वो भी चला जाए, अक़वाम मुत्तहिदा आकर यहाँ राय शुमारी कराए और अगर 21 अक्टूबर 1947 की पोजीशन पे कश्मीर को वापस बहाल किया जाए, कश्मीरी अपने मामलात अंदरूनी हुकूमती खुद ही चलाएँ, खुद ही निपटें। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, समानी बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।